हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भाई काफ़ी खुशी का दिन है। और सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के साथ साथ आपको संस्कृत दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही हमारा संस्कृत डे भी मनाया जाता है। तो साथ साथ में हमारी संस्कृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ ही ये एक भाग है रक्षाबंधन, जो कि भारत देश की जो संस्कृति है उसकी एक, जिसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण झलक है। और इसी संस्कृति की झलक को जो है चार चांद लगाने के लिए जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार आया है। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और रक्षाबंधन के दिन हम सब जानते हैं कि जब भाई बहन का आपस का जो प्यार होता है, एक जिसको बोलते हैं काफ़ी उच्च स्तर का रहता है। तो इस दिन हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन एक जो बहन है अपने भाई की कलाई में जो है रक्षा सूत्र बांधती है, और जो कि उस भाई की और उस बहन की सुरक्षा की एक कड़ी होता है। इस दिन बहन आकर के भाई की रक्षा हेतु जो है उसके कलाई पर जो है रक्षा सूत्र बांधती है, ताकि उसकी आयु लंबी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसको मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो इस दिन एक भाई भी अपनी बहन को जो है उसकी सुरक्षा का जो है विश्वास दिलाता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा और कभी भी आपको जो है लज्जित नहीं होने दूंगा। तो ऐसा वचन भाई भी बहन को देता है, और जो बहन है वो भी अच्छी दुआ दे करके जो है रक्षा सूत्र जो है भाई के कलाई में बांधती है। तो इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब जानते हैं कि जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो है ये मनाया जाता है, और इसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो पूर्णिमा श्रावण मास की मुख्य तौर पर अगस्त के महीने में होती है। तो ये रक्षाबंधन मूल तौर पर अगर देखा जाए तो अगस्त के आसपास ही होता है, और इस बार भी अगस्त में ही जो है मनाया जा रहा है। और मैं काफ़ी प्रसन्नता से कह रहा हूँ और बिल्कुल आशान्वित हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खुशी के साथ जो है इस त्यौहार को मना रहे होंगे। और फ़िलहाल तो भाई हम तो घर से बाहर हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी राखियाँ है वो मेरे पास पहुँची है। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। हालांकि मेरे घर काफ़ी दूर है, आप समझ सकते हैं भाई, एक दिन की छुट्टी है, घर जा नहीं पाते हैं, और छुट्टी हमें कभी बचा के रखनी पड़ती है 2 से 3, और एंडिंग चला है साल का, तो भाई छुट्टी बचा के भी रखनी पड़ती है। हालांकि सिस्टर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सिस्टर, भाई और बहन का जो रिश्ता है ये सबसे ऊपर है, और एक जिसको बोलते हैं विश्वास, वो ये चीज़ है। भाई बहन का आपस का जो प्यार है ये एक अटूट, जिसको बोलते हैं, प्यार है जो कभी टूटता नहीं है। तो राखी मेरी, मैं बेशक ही 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन मेरी राखी मेरे पास पहुँची है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये मेरी राखी है भाई, जो काफ़ी दूर से जो है मेरे पास बाई पोस्ट पहुँची है। तो मैं खोल के आपको बताऊँगा कि आखिर इसमें राखी है या नहीं है। भाई काफ़ी दूर से पहुँची है, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है इसमें कि कुछ है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं भाई, मेरी राखियाँ मेरे पास पहुंची है। तो बस दूर से यही कहूँगा कि ये देखिए आप, भाई बहन का जो प्यार है वो अटूट है। यहाँ भी राखियाँ जो है पहुंची है। तो ठीक है भाई, देखते हैं कल कोई बच्ची अगर मिलेगी तो उनसे ये राखियाँ बनवा दूँगा, क्योंकि मैंने एक छोटा सा गिफ्ट भी जो है लिया है जो मुझमें राखी बांधने का भाई।
अपनी ओर से मैं उसको गिफ्ट दूंगा। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ये गिफ्ट कौन सा है, तो दिखाता हूँ आपको भी। ये मैं गिफ्ट भाई लेके आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, तो भाई होता ही है, सिस्टर तो नहीं है, लेकिन चलो जो मिलेगा सिस्टर वो भी सिस्टर ही है, कोई बात नहीं। देखिए मैं उनके लिए छोटा सा एक शोल्डर स्वेटर लाया हूँ। छोटी बच्ची है मेरे पास में, उससे मैं राखी बनाऊँगा और गिफ्ट में उसको एक छोटा सा जो हो सकता है वो दे दूँगा उसको। भाई खुश हो जाए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, बस वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आजकल समय भाई बहुत ख़राब है और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना काफ़ी मायने रखती है बात। आपकी वजह से कोई थोड़ा भी खुश हो जाए तो मुझे लगता है उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता है। तो ऐसी चीज़ें अपना लेनी चाहिए और ग्रहण कर भी लेनी चाहिए। और फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रक्षाबंधन है ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इसके पीछे छोटा सा रीज़न भी है जिसके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार तो ऐसा माना जाता है कि जो भाई काफ़ी प्राचीन समय में राजा बलि हुआ करते थे, तो काफ़ी अपनी जो है विस्तृत और जिसको बोलते हैं शक्ति के लिए जो है जाने जाते थे। तो और साथ में उनकी एक विशेषता थी कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है दानवीर भी थे। तो कहीं ना कहीं देवता जो लोग थे उनको जो है जिसको बोलते हैं कि शंका होने लग गई थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अहंकार रूप लेकर के ये जो है विजित जो है पूरे ब्रह्मांड को भी कर सकता है। तो इस चिंता को लेकर के जो है विष्णु भगवान ने जो है वामन अवतार लिया था, और उसकी विशेषता को देखते हुए कि ये काफ़ी दानवीर है, मना करता नहीं है, तो वामन अवतार लेकर के उससे जो है 3 पग भूमि जो है मांगी थी। तो उसने कहा ठीक है, आप अपने आप जो है नाप लीजिए, जितनी आप नापेंगे 3 पग में उतनी आप मुझसे ले लीजिए। तो उनका कदम भाई एक कदम में उन्होंने जो है पूरा जो पृथ्वी है उसको जो है नाप लिया था, और दूसरे कदम में आकाश को, और तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। तो अब विष्णु भगवान ने कहा कि अब मैं तीसरा कदम, विष्णु भगवान जो वामनावतार लेकर के उसके सामने प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूँ, आपने कहा था कि मैं जो है 3 कदम मैं खुद इच्छानुसार नाप करके जो है दान जो है ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अब जगह तो मेरे पास बची नहीं है, आप मेरे सिर के ऊपर जो है तीसरा कदम रख दीजिए। तो अब वामनावतार विष्णु भगवान ने जो है तीसरा कदम जो है उनके सिर के ऊपर जो है रख लिया, और ऐसे कर्मठ और दानवीर जो राजा बलि थे, फिर उसके बाद हुआ कि आप जैसा मैंने कहा कि मेरे सिर पर जो है आप तीसरा पग रख दीजिए। तो तीसरा पग रखते ही जो है विष्णु भगवान राजा बलि के इस मतलब दानवीरता की विशेषता को देख करके वो काफ़ी प्रसन्न हुए, और राजा बलि से कहा कि आप वर मांगिए, मैं आपकी इस कर्मता से काफ़ी और आपके कर्म से और आपका ऐसा भाव देखकर मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, तो आप इच्छानुसार कोई वर मांग लीजिए। तो उन्होंने जो है विष्णु भगवान से वर मांगा कि मैं जो है मुझे पाताल लोक में आपको मेरे साथ जो है मैं भी रहूँगा और आप भी मेरे साथ रहेंगे। तो वहाँ विष्णु भगवान जी फंस गए, और साथ में मतलब उनको उनके साथ रहने के लिए पाताल लोक में जाना पड़ा। तो पाताल लोक में रहने लग गए, और सारे देवता लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि वो चिंतित हो गए कि विष्णु भगवान जो है हमें छोड़कर जो है पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहेंगे, तो फिर हमारा कैसा चलेगा भाई, तो हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा इधर तो काम।
तो इस समस्या को देखते हुए अब जो है, जो हमारे जो लक्ष्मी माता है उनको काफ़ी चिंता हो गई, और उसी चीज़ को देखते हुए फिर उन्होंने अपना, जिसको बोलते हैं स्मृति और सोच को बढ़ा करके जो है कि निर्णय लिया कि क्यों ना मैं जो है पाताल लोक जा कर के कुछ ऐसा करूं कि उनको मैं वापस ला सकूं। तो उन्होंने एक, जिसको बोलते हैं गरीब स्त्री का रूप धारण करके वो पाताल लोक राजा बलि के पास पहुंची, और बलि के पास पहुंच कर के उन्होंने क्या किया कि उसको अपना भाई बना लिया और वो बहन बन गई उसकी, लेकिन वास्तव में वो लक्ष्मी थी, और जो कि इस उद्देश्य से गई थी कि मैं उनको वापस जो है लेकर के आऊँगी। तो फिर हुआ ऐसा कि श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था, तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधने के लिए राजा बलि से जो है प्रार्थना की। तो राजा बलि ने कहा ठीक है आप बांध लीजिए। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, लक्ष्मी माता ने जो है रक्षा सूत्र उनकी कलाई में बांध दिया, और जो राजा बलि थे उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। जैसे आजकल होता है कि भाई जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर अपने बहन को देता है, तो उस समय भी ये इसी तरह की जो परंपरा थी इसको आगे चला रखा है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर उन्होंने जो है किसको मांगा, विष्णु भगवान को मांगा कि मैं इनको वापस जो है देवलोक ले जाना चाहती हूँ। तो वहाँ भाई देखो, वहाँ भाई मना कर नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा ठीक है। और तब से लेकर के ये जो त्यौहार है माना जाता है कि उसके रूप में ये रक्षा सूत्र जो है अब भी बांधा जाता है। और उसके पश्चात भी जब युद्ध वगैरह होते थे तो उस समय भी ऐसा मतलब किया जाता था कि जब युद्ध के लिए जाते थे तो पूरे सैनिक जो थे वो रक्षा सूत्र बांध करके जो है निकलते थे, ताकि सुरक्षित वापस आ सके, कोई जान हानि ना हो, जीवन की हानि ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता था। तो मुझे लगता है काफ़ी पावन अवसर ये होता है, ख़ास तौर पर हमारी संस्कृति में, हमारे रीति रिवाज में, और ये सिर्फ भारत देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी ये मनाया जाता है। निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ हिंदू निवास करते हैं वहाँ तो निश्चित तौर पर ये त्यौहार मनाया ही जाता है, जिसमें कि नेपाल है, मॉरिशस है, हमारा पाकिस्तान प्रांत है। तो ऐसे कुछ देशों में ये त्यौहार जो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। तो ज़्यादा ना कहता हुआ आप सबको जो है ढेर ढेर सारी जो है रक्षाबंधन की भी और साथ में संस्कृत दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।